ट्रेडर्स। पिछले हफ्ते मैंने आपसे दो स्टॉक अपडेट किए थे वीकली एनालिसिस के अंदर। एक था टाटा मोटर और दूसरा था भारत फोर्ज। तो इस हफ्ते की अभी एंड हुआ नहीं है आज, क्योंकि ईद की छुट्टी है। तो मेरे पास टाइम था, मैंने सोचा कि आपको एक स्टॉक जो पिछले हफ्ते अपडेट किए उनकी कुछ आगे की इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं कि आगे मैं इसमें क्या प्लानिंग मैंने की थी और मैं किस हिसाब से उसके अंदर ट्रेड मैंने किया और कहाँ कौन से स्टॉक ने मेरे को ट्रेड दिया है, तो वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए, ये टाटा मोटर का आपके पास में चार्ट है जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस चार्ट को समझने से पहले एक छोटी सी क्लिप सुनिए जो पिछले हफ्ते मैंने आपको बताई थी। उसके बाद इसको हम अगर डिस्कस करेंगे तो आपको सिंक करने में आसानी होगी। तो आप नेक्स्ट जो देखेंगे वो पिछले हफ्ते की क्लिप देखेंगे कि इसमें मैंने क्या बताया। पे B1 पे मैंने 546 की रीडिंग दी है। तो ये एक्चुअली ट्रेड मैं कैसे करूंगा मंडे को। अब क्या है कि प्राइस का जो स्ट्रक्चर है वो डबल टॉप यहाँ पर बनने के बाद में प्राइस ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। अब क्या है कि प्राइस हो गया सेल ऑन राइज, यानी ये सेल हुआ, ये राइज हुआ और ये फिर सेलिंग आ गई, राइट। इसी तरह से ये सेलिंग जो यहाँ पर आई है, ये सेलिंग क्या यहां से राइज देगी या ये सेलिंग थोड़ा यहां लाकर यहां से राइज देगी, करेक्ट, कुछ इस तरह का राइज देगी, राइट। अब बस ये कंफ्यूजन हमारे को अपना दूर करना है। और ये अभी आपने देखा कि पिछले हफ्ते हमारा जो प्राइस था वो कहाँ ख़त्म हुआ था। पिछले हफ्ते हमारा प्राइस इस पॉइंट पे ख़त्म हुआ था, राइट, यहाँ, करेक्ट। अब यहाँ के बाद में मैंने आपसे इस क्लिप में क्या बताया कि प्राइस का जो स्ट्रक्चर है, अब ये आपका सेलिंग आई, ये राइज हुआ, ये सेलिंग आई और ये राइज कहाँ तक होगा, जोन 1 तक, राइट। और उसके बाद में हम अपना जोन 1 पर अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस वगैरह लेगा तो फिर हम यहाँ पर अपना ट्रेड ढूंढेंगे डाउन साइड का, करेक्ट। तो मैंने इस स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बात की जो आपने क्लिप के अंदर सुना। और प्राइस के लिए मैंने आपको बताया था या तो राइज यहाँ से आ जाएगा या प्राइस नीचे आने के बाद में यहाँ पे राइज देगा, करेक्ट। तो दोनों प्रोबेबिलिटीज मैंने आपसे डिस्कस की थी कि मैं क्या देखूंगा, अगर प्राइस यहाँ से राइज करके जोन तक आता है तो फिर मैं अपनी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर शॉर्ट की देखूंगा, राइट। ये चीज़ मैंने आपसे पिछले हफ्ते में डिस्कस की और ये जोन आपको बना के दी कि ये जो जोन मैंने यहाँ पर बनाई है, ये जोन जो है शॉर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। कैसे मैंने यूज़ करनी है इसको शॉर्ट करने के लिए, तो उसकी अपडेट जब ये प्राइस आपका मंडे यहाँ खुला और मंडे खुलने के बाद ये प्राइस आपका ऊपर की तरफ चल पड़ा तो ये क्लियर हो गया कि प्राइस आपका अब इस जोन के अंदर रेजिस्टेंस लेगा। तो आप यहाँ देखिए, ये जो ट्रेडिंग इस कैंडल से शुरू होती है ये पूरे एक दिन की ट्रेडिंग है, कंप्लीट एक दिन की ट्रेडिंग है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे दिन प्राइस जो है इसी के रेंज के अंदर ही ट्रेवल करता रहा, यानी पूरे एक दिन प्राइस ने इस जोन के अंदर रेजिस्टेंस लिया, राइट। जब इस जोन के अंदर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया तो कल मैंने एक अपडेट डाली कि अब इसके अंदर जगह मेरी आएगी जहां मैं इसमें ट्रेड करूंगा, राइट। और उसका ऑथेंटिकेशन आप यहां देखिए, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है। आप यहां देखिए कि 27 जून को मैंने यहां पर अपडेट डाली जब ये प्राइस एक्शन यहां पहुंच गया। अब इस फिगर में आप चेक कर सकते हैं ये प्राइस एक्शन यहां पे पहुंचा, मैंने एक अपडेट डाली। अब यहाँ आप देखिए कि ये मैंने इस अपडेट में क्या लिखा है, जस्ट चेक द प्राइस एक्शन ऑफ द टाटा मोटर्स, हाउ ब्यूटीफुली टुक रेजिस्टेंस ऑफ द मार्क्ड लेवल ऑन द फ्राइडे, इफ टुमारो शोड अ पाथ ऑफ द मूवमेंट इज सीन देन गोइंग टू ओपन शॉर्ट। यानी यहाँ क्लियर मैंने लिखा कि ये जो मैंने पाथ दिखाया है आपको, ठीक है, पहले तो मैंने ये लिखा कि पूरा एक दिन इसने रेजिस्टेंस लिया, कितने ब्यूटीफुली यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया इसने। और अगर ये वाला जो पाथ मैंने यहाँ पर देखिए ट्वीट किया था, ये पाथ अगर ये दिखाएगा तो मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन के अंदर एंटर करूंगा, राइट। तो अब ये पाथ आप यहाँ पर चेक कीजिए कि मंडे को ये वाला पाथ उसने पहली कैंडल के साथ ही, करेक्ट, ये पहली कैंडल उसने बनाई और पहली कैंडल के साथ ही उसने इस पाथ को निगेट कर दिया जो मैंने यहाँ पर बनाया कि अगर इस तरह का पाथ कहीं नजर आया तो मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए जाऊँगा। इसका मतलब क्योंकि मार्केट जो है वो प्रोबेबिलिटीज गेम में या तो ए होगा या बी होगा, राइट। आपको वो सिंक करना आना चाहिए प्राइस एक्शन के साथ में क्या होगा। अब स्टेटमेंट क्या है कि प्राइस एक्शन अगर यहाँ पर एक दिन रेजिस्टेंस ले चुका है और यहाँ पर अगर इस तरह का पाथ दिखाएगा तो डाउन साइड की तरफ जाऊंगा, अगर इस तरह का पाथ नहीं दिखाए तो बी पार्ट शुरू होगा। बी पार्ट क्या है कि अगर इस तरह का पाथ नहीं जाएगा तो मैं अप साइड की तरफ जाऊंगा। तो वो कैसे, अब मैंने अपने ट्रेड को सिंक किया। देखिए यहाँ पर सबसे पहली कैंडल जब खुली
ये कैंडल खुली, इस कैंडल ने पूरे 1 घंटे के अंदर यहाँ सपोर्ट लिया। कहाँ? आप चेक कीजिए मार्किंग की प्रिसीशन क्या होती है कि जो आपको कितने बेहतर तरीके से ट्रेड की इंफॉर्मेशन देती है। ट्रेड की इंफॉर्मेशन यहाँ पर जब रेजिस्टेंस ले रहा था तो आपको दे रही थी कि डाउन साइड का ट्रेड निकल कर आएगा अगर ये चीज़ यहाँ से ब्रेक होकर नीचे जाती है, और ये मैंने पाथ बनाया। और दूसरी तरफ अगर ये चीज़ नहीं होती है तो प्राइस ने क्या कितनी मतलब ब्यूटीफुली यहाँ पर इस कैंडल को दिखाया कि एग्जैक्टली कहाँ सपोर्ट लिया, जो मैंने आपको 1 हफ्ता पहले बना के दिया जोन, उसके अपर एंड पे लिया सपोर्ट। जैसे ये इंफॉर्मेशन 1 घंटे के अंदर मेरे पास आई कि यहाँ पर इसने सपोर्ट ले लिया, और मुझे ये पहले घंटे में समझ में आ गया कि प्राइस ने ये वाला जो पाथ मैंने बनाया इसको फॉलो नहीं करने वाला प्राइस, करेक्ट, क्योंकि प्राइस ने ओपन ही गैप अप करके और एग्जैक्टली यहाँ पर जोन 1 के अपर एंड पे गैप अप ओपन किया है, और उसके बाद में उसमें कोई रिजेक्शन नहीं आ रही, यानी ये प्राइस यहाँ से नीचे नहीं जा रहा। अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाता तो शायद ये वाला पाथ फॉलो हो जाता, बट प्राइस तो नीचे जा ही नहीं रहा। ये बात मेरे को पहले घंटे में समझ में आ गई। प्राइस ने यहाँ पर पूरे 1 घंटे सपोर्ट लिया। जब ये सपोर्ट ले लिया प्राइस ने पूरे 1 घंटे, तो मैं यहाँ पे समझ चुका था कि प्राइस अब 1 घंटे के बाद में अगर नीचे नहीं जाता तो मुझे कहाँ ट्रेड लेना है, ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है। तो मैंने क्या किया, मैं गया अपने छोटे टाइम फ्रेम पे इसकी टाइमिंग करने के लिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड लेना है मेरे को, तो मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। ये अभी 1 घंटे का एनालिसिस मैं पोस्ट करता हूँ, राइट, जिसके ऊपर आपको पूरा एनालिसिस बताता हूँ। तो वो अब मैं यहाँ पर लेके गया इसको 5 मिनट के ऊपर। आप देखिए 5 मिनट के ऊपर जब मैं चार्ट को कन्वर्ट करके गया तो मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आई, आप यहाँ चेक कीजिए कि देखिए मैंने कितने सही तरीके से ये चीज़ बताई थी कि ये कितनी बढ़िया तरीके से ये पाथ था जो कि यहाँ पर शो हो रहा है। और यहाँ पर प्राइस ने जो इन्फॉर्मेशन दी, आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी प्राइस ने, अब उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए ये प्राइस ने यहाँ पर क्या बनाया, सपोर्ट बनाया। कहाँ सपोर्ट बनाया, एग्जैक्टली इस जोन के ऊपर 5 मिनट के अंदर सपोर्ट बनाया। तो जब 1 घंटे के बाद में नेक्स्ट घंटा की कैंडल बननी शुरू हुई और ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई, जो यहाँ पर आ रही है इंफॉर्मेशन कि ये प्राइस ने यहाँ से ब्रेक कर दिया। जैसे ही प्राइस ने इसको ब्रेक किया, यानी ये हाई लगा हुआ था 1 घंटे का, और जैसे ही 1 घंटे का हाई को प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक किया, इतनी कंसोलिडेशन करने के बाद में जब प्राइस ने एग्जैक्टली यहाँ कंसोलिडेशन किया, इसको इस जो अपर एंड है उसको नीचे इवन क्रॉस तक नहीं किया, एक बार ब्रीच भी नहीं किया। जब इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास इकट्ठी हो गई और प्राइस ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया, तो फटाफट मैंने यहाँ पर अपनी एक अपसाइड की पोजीशन डाली, इस कैंडल के ऊपर अपसाइड की पोजीशन डाली, और अपना स्टॉप लॉस मैंने ये रखा, ये स्टॉप लॉस रखा, और फिर इसके अंदर मैं राइट करने के लिए बैठ गया। और ये 1 घंटे के अंदर ही ट्रेड यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया। जब 5 मिनट के बाद मेरे को ट्रेड के अंदर ये इंफॉर्मेशन, जब ये पहुँच गया यहाँ पे ट्रेड, तो उसके बाद में जब मेरे को इंफॉर्मेशन मिलती है प्राइस की इस पॉइंट के ऊपर कि प्राइस ने यहाँ पर क्या बनाया, एक स्पिनिंग टॉप बनाया। और स्पिनिंग टॉप के बाद में जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर नीचे की तरफ मूव करना शुरू किया 5 मिनट के अंदर, मैं यहाँ पर अपना एग्जिट करके बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रेड क्या है, स्टॉक का ट्रेड है, और 1 घंटे के अंदर मुझे यहाँ एंट्री देकर और यहाँ पर पहुँच गया। इतना अच्छा प्रीमियम मेरी सीई का उसने बढ़ा दिया कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है उस प्रीमियम को ख़राब करने की। जैसे ही मैंने यहाँ पर ये एक चीज़ यहाँ पर आपके सामने जो बनी हुई है कैंडल स्पिनिंग टॉप की, ये देखी, और उसके बाद सेलिंग ने इसको कंफर्म किया, मैं निकल गया, क्योंकि यही जगह एग्जिट की मेरी बनती है। उसके बाद मुझे ये इंतजार नहीं करना कि अब आगे क्या करेगा, क्योंकि अगर मैं इंतजार करूंगा तो इतनी देर में ही मेरा प्रीमियम घट जाएगा। ये जो 2 कैंडल बनी है ये सफिशिएंट है प्रीमियम को घटाने के लिए, तो मुझे अपना प्रीमियम क्यों घटाना है, मैं तो अपने टॉप पे उसको बुक करूंगा ना, ऑप्टिमल प्रीमियम के उसके ऊपर बुक करूंगा। तो मैंने एग्जैक्टली अपने टारगेट को यहाँ पे बुक कर लिया। अब ये देखिए सिंक कैसे किया, बिल्कुल क्लियर सिंकिंग है कि आपको देखा ट्विटर में मैंने बताया कि यह पाथ अगर फॉलो करेगा, उसमें क्लियर लिखा है अगर ये पाथ फॉलो करेगा तो मैं शॉर्ट के पोजीशन में जाऊंगा, पर उसने ये पाथ फॉलो ही नहीं किया। पहली कंडीशन से उसने सारा क्लियर कर दिया। तो ये ट्रेड मैंने अपने जो पोजीशन है उसको सिंक करके निकाला। अगर आप भी इस तरह से सिंक करना सीखेंगे मेरी स्टेटमेंट को, तो आप भी इसमें से ट्रेड निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं तो अपना ट्रेड कैसे करता हूँ वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप उसको सिंक कर लीजिए उसी हिसाब से जैसे मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ एजुकेशन पार्ट के अंदर, तो आप भी उसके अंदर ट्रेड के अंदर जा सकते हैं, राइट। बट सिंक ऐसे कीजिए जैसे मैं आपको यहाँ पर हर वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो ये था टाटा मोटर का। अब इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो चेंजेस मैं अब आपसे डिस्कस करता हूँ कल के लिए, क्योंकि ये जो चेंजेस हुए नेक्स्ट वीक के लिए डिस्कस नहीं कर रहा। नेक्स्ट वीक में, इस वीक के एंड में आपको अपडेटेड एनालिसिस पोस्ट करूंगा कि आगे मैं अब क्या करने वाला हूं इसके अंदर। तो अब ये जो
चेंजेस इसके अंदर हुए हैं, अब वो बात करते हैं कि उसको मैं कैसे ट्रेड करूँगा। अब आप ये देखिए कि अभी मैंने आपसे जो बात की पिछले हफ्ते की, प्राइस क्या हुआ, सेल ऑन राइज हो गया। मैंने ये आपको बताया, ये राइज हुआ, ये सेल आ गया। और अब मैंने क्या बताया था कि ये राइज होगा और ऐसे सेल आएगा, करेक्ट। तो मैंने इसलिए ये जोन बनाई थी, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से सेलिंग नहीं दी। अब सेलिंग नहीं दी मार्केट में, तो अब उसने यहाँ से अपसाइड की पोजीशन दे दी। अब ये देखिए कि ये अपसाइड की पोजीशन थी, आपके हिसाब से ये सेल ऑन राइज का जो मार्केट है खत्म हो गया, करेक्ट। एक लेमैन जो है, एक साधारण समझ का व्यक्ति स्टॉक मार्केट के अंदर, वो यही सोचेगा कि ये राइज, सेल ऑन राइज, यहाँ पे स्ट्रक्चर खत्म हो गया, क्योंकि इसने इस हाई को, करेक्ट, इस हाई को इसने ब्रीच कर दिया। इसका मतलब सेल ऑन राइज यहाँ पर खत्म हो गया, राइट। ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। अब क्या शुरू हुआ, अब शुरू हुआ उसके हिसाब से क्या शुरू होगा कि इसके अंदर बाय ऑन डिप शुरू हो गया, करेक्ट। कि ये यहाँ पर बाय आया, ये डिप आई, यहाँ बाय आया, ये डिप आई, यहाँ बाय आया, ये बाय आ गई, करेक्ट। तो अब वो इस फॉर्मेशन के ऊपर कंसिडर करेगा कि अब ये मार्केट जो है मेरा ऊपर के लिए चला गया, करेक्ट। यहाँ तक मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि अब स्ट्रक्चर क्या हुआ, बाय ऑन डिप का बन गया, करेक्ट। अब ये बाय ऑन डिप का स्ट्रक्चर तब तक वैलिड है जब तक मेरी ये B1 की जोन वैलिड है। अगर मैंने ये मंडे कल के दिन की जो ट्रेडिंग होगी उसके अंदर अगर ये लेवल ब्रीच नहीं होता, ब्रीच का मतलब है कि इस लेवल के ऊपर सपोर्ट बना लेता है। अब ब्रीच में ये ऐसा कर सकता है कि यहाँ से ये लेवल नीचे लेकर आए और उसके बाद में फिर ऊपर ले आए, इसको सपोर्ट में कन्वर्ट कर ले। अगर ये इस तरह की फॉर्मेशन कोई बनाता है, सपोर्ट में कन्वर्ट करता है, तो मेरा बायस बाय ऑन डिप्स का रहेगा। बट जैसे ही ये चीज़ यहाँ से इसने ब्रेक की, ये चीज़ इसने यहाँ पर ब्रेक की, ब्रेक करने के बाद में जब ये पुल बैक आया और ऊपर नहीं जा सका, ठीक है, यहीं पे ख़त्म हो गया, तो फिर मेरा स्ट्रक्चर बन जाएगा सेल ऑन राइज का। फिर क्या हो जाएगा, फिर ये जो पार्ट आपका नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो पार्ट आपका नज़र आ रहा है कंप्लीट, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट आपका बन जाएगा ट्रैप, ठीक है। यहाँ पर आपको कर लिया जाएगा ट्रैप। अगर ये स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो ये ट्रैप हो गए, यहाँ पर ये तब ये मूव ट्रैपिंग की बन जाएगी, करेक्ट। और जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है सेल ऑन राइज का, वही फॉलो होगा। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है स्टॉक मार्केट के एनालिसिस करने में, उसको समझने के अंदर। ये स्ट्रक्चर यहाँ से सेल हुआ, राइज हुआ, ये सेल हुआ, राइज हुआ, उसके बाद में ये सेल यहाँ से आना था, नहीं आया, करेक्ट। अब उसके बाद में अब आपके लिए अभी तक ये स्ट्रक्चर, अब जिस फॉर्मेशन में चला गया, ये स्ट्रक्चर है बाय ऑन डिप्स का। बट बाय ऑन डिप्स का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा, जैसे ये चीज़ यहाँ से इस तरह इस फॉर्मेट के अंदर ब्रेक होगी, जैसे ये ब्रेक हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर फिर वापस सेल ऑन राइज का बन जाएगा। यानी आपके लिए तो फिर ये सेल ऑन राइज नहीं बनेगा, क्योंकि आपके लिए तो वो हायर हाई वाला जो कंसेप्ट है वो शुरू हो गया है, ठीक है। बट मेरे लिए ये ट्रैपिंग बन जाएगा और फिर ये सेल ऑन राइज शुरू हो जाएगा। यानी मैं इस पूरी मूव को सेल ऑन राइज मानूंगा। आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको तो थ्योरी में क्या बताया गया, आपको थ्योरी में तो ये बताया है कि अपर हाई बनेगा तो आपका सेल ऑन राइज चल रहा है, करेक्ट। और वो जब ब्रेक हो जाएगा तो आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। बट मेरा जो 15 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस ये बोलता है, वो ये कहता है क्लियर कट कि मेरे लिए ये वाली मूव देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन जाएगी, सेल ऑन राइज की बन जाएगी। ये सेल आया, ये राइज हुआ, फिर सेल आ गया। तो ये फर्क है समझने के अंदर, ठीक है। तो मेरा कहाँ तक रहेगा, मैं यहाँ पर कोई अपसाइड की पोजीशन में काम नहीं करने वाला, ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ, क्योंकि मेरा यहाँ से जो मेरा जो बायस चेंज हुआ है वो सेल ऑन राइज का चेंज हुआ है, और मैं इस स्टॉप को यहाँ पर बनाने के बाद में भी अभी सेल ऑन राइज ही मानता हूँ, करेक्ट। इसको अभी भी सेल ऑन राइज मानता हूं। और ये जो मूव आपकी आई है, इसको मैं ट्रैपिंग मूव जानता हूं, इसको ट्रैप मानता हूं कि ये आपको ट्रैप किया गया है। उसके बाद में इसके अंदर वापस सेल ऑन राइज की कंटिन्यूटी आनी चाहिए, करेक्ट। अब ये सेल ऑन राइज की कंटिन्यूटी कब नहीं आएगी, जब ये चीज़ यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चली जाएगी, फिर मेरा बायस चेंज हो जाएगा, फिर मैं इसमें बाय ऑन डिप्स पे चला जाऊँगा, फिर मैं अपना ट्रेड ढूंढने लगूंगा बाय ऑन डिप्स के ऊपर। अगर ये चीज़ यहाँ पर कल की ट्रेडिंग के अंदर नीचे आया, और नीचे आने के बाद में यहाँ से ये इस तरह से कोई सपोर्ट लेकर और ऊपर की तरफ ट्रेड करने लगा, तो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर में बाय ऑन डिप्स के स्ट्रक्चर के अंदर एंट्री करूँगा, करेक्ट। और ये एंट्री जो मैं करूँगा
वो मतलब आगे कहाँ तक एग्जिट होगी ये डिपेंड करता है। मैं यहाँ भी एग्जिट कर सकता हूँ, यहाँ भी एग्जिट कर सकता हूँ, कहीं भी एग्जिट कर सकता हूँ। वो चीज़ डिपेंड करेगी इस फॉर्मेशन को देख के जो मैंने आपको लोअर चार्ट के ऊपर दिखाई। करेक्ट। और अगर ये चीज़ यहाँ पर ब्रेक कर जाती है, सपोज सारा का सारा स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ पे ब्रेक कर जाता है, तो फिर मेरे पास में कंफर्मेशन आ जाएगी जैसे ये टेस्ट होगा। और टेस्ट होने के बाद ये लेवल जो है ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ये लेवल अगर ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया, मेरे पास कंफर्मेशन आ जाएगी ये वापस सेल ऑन राइज में चला गया। तो फिर मैं अपनी जो ट्रेडिंग है उसके अंदर सेल ऑन राइज के अंदर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। यानी मैं अगर आपको कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ या मैंने आपको कोई मार्किंग यहाँ पर दिखाई, तो उसका मतलब ये होता है कि उस मार्किंग में या ए पार्ट होगा या बी पार्ट होगा। यानी ये मार्केट अगर अभी आपकी रेजिस्टेंस का काम कर रही है तो या तो ये रेजिस्टेंस काम करेगी या इसको निकालने के बाद में ये सपोर्ट का काम करेगी ऐसे। तो उसका जो सेकंड पार्ट होता है बी पार्ट, वो ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगा। उसके लिए मुझे उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा जो मैं स्टेटमेंट्स देता हूं उसको इस तरीके से अगर समझेंगे, सिंक करेंगे, तो आपको ट्रेड समझ में आएगा, आप ट्रेड निकाल पाएंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो प्रोबेबिलिटीज की गेम है, या तो ए पार्ट होगा या बी पार्ट होगा। और प्रोबेबिलिटीज मेरी प्रोबेबिलिटीज इसलिए 100% काम करती है क्योंकि मेरे पास में वो समझ है कि कौन से पॉइंट्स हैं जो स्ट्रक्चर्स को चेंज करेंगे। इतने साल की जो मैंने मेहनत की है वो मुझे पता है कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो स्ट्रक्चर्स को चेंज कर जाएंगे, राइट। तो मैं वो ही स्ट्रक्चर्स के पॉइंट्स आपको मार्क करके देता हूं, वहां से आपको ट्रू इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि यहां पर आपको ट्रू इंफॉर्मेशन मिली कि ये प्राइस यहां पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, पर जैसी पहली कैंडल खुली उसने सपोर्ट का काम किया, तो ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अब हमारा लॉन्ग साइड का ट्रेड निकल कर आएगा। यहां पर मैंने एंट्री ले ली, यहां मैं एग्जिट कर गया। तो ये चीज़ की जो समझ है वो जैसे मैं अपनी एंट्री यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको अपडेट देता हूँ कि मैं कल क्या करूँगा। अगर मैंने यहाँ पर आपको अपडेट दी तो कि कल मैं ये करूँगा, तो मैंने ये बोला कि अगर ये चीज़ मुझे देखने के लिए मिली, ये पाथ देखने के लिए मैं तब करूँगा ना। साफ साफ लिखा हुआ है। अगर नहीं मिला तो इसका मतलब मैं दूसरा काम करने वाला हूँ। तो ये ऑब्वियस है। ए पार्ट में आपसे डिस्कस करूँगा, बी पार्ट ऑब्वियस होगा कि उसमें क्या करूँगा, करेक्ट। तो आप जो भी मेरी स्टेटमेंट्स होती हैं, जो भी मेरी मार्किंग होती हैं, उसको ए और बी पार्ट की तरह से जब सिंक करना सीखेंगे, तब आप स्टॉक मार्केट्स की एंट्रीज को परफेक्टली कर पाएंगे, समझ पाएंगे, करेक्ट। और अभी भी जो मैंने बताया कि मैं टाटा मोटर में क्या करने वाला हूं, वो आपको बता दिया कि अगर मैंने यहां से सपोर्ट बनाया, अभी इसको मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो पॉइंट है ये एक ट्रैप है, ये पूरा का पूरा एक ट्रैप है। बट ये ट्रैप कब ट्रू मूव में बदल जाएगा, जब ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चलने लगेगा। बट ऊपर चलने के बाद भी मतलब ये नहीं है कि मैं इसको ऊपर चलता हुआ देख रहा हूँ तो बहुत ऊपर देख रहा हूँ। हो सकता है मैं यहाँ पर अपने को बुक कर लूँ, यहाँ पर बुक कर लूँ, वो डिपेंड करेगा आगे की फॉर्मेशंस के ऊपर कि वो कहाँ पर मेरे को इंडिकेशन कर रही है कि मुझे अपने बुक करके बाहर निकल जाना है, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैंने कैसे एंट्री की, और ये जो मेरा पाथ मैंने बनाया, इसको सेंटिमेंट्स जब चेंज हुआ, पहली कैंडल सी, तो मैंने उसको कैसे पकड़ा और कैसे उसको लोअर टाइम फ्रेम पे ले जाकर मैंने आपको एंट्री दिखाई कि देखिए लोअर टाइम फ्रेम पर एग्जैक्टली इसके ऊपर क्या हो रहा है। तो वहाँ से एंट्री को पकड़ के सीधा मैंने कहाँ पर एंट्री की, आपके सामने एंट्री की, राइट। तो अब ये चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर कैसे काम करना है और किस तरीके से मैं इसके अंदर काम करता हूँ। अब मंडे कल के लिए मैंने अपडेट दे दी, ये कल तक के लिए अपडेट दी है जो यहाँ पर दी है इस वीडियो में। उसके बाद ये वीडियो आपका इस वीक के एंड में एक नया वीडियो आएगा जो अगले हफ्ते को कवर करेगा, राइट। अब बात करते हैं भारती एयरटेल भारत फोर्ज की। तो भारत फोर्ज का जो चार्ट है वो ये चार्ट था जो मैंने पिछले हफ्ते पोस्ट किया था, और इसका क्लिप दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसमें कोई खास इंफॉर्मेशन दी नहीं है मार्केट ने। तो अगर आप इसको देखें यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर D1 बनाया था और मैंने ये बोला था कि ये स्ट्रक्चर भी आपका जो है सेल ऑन राइज पे चला गया है, राइट। ये सेल हो रहा है, राइज हो रहा है, सेल हो रहा है, ये राइज होगा। और मेरा राइज जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो राइज मैंने मैक्सिमम यहाँ तक एक्सपेक्ट किया था, बस इस जगह से इसमें डिप आनी चाहिए थी। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको ऊपर ले जाके कंसोलिडेशन में कन्वर्ट कर दिया। यानी कोई भी अभी इसके अंदर सिग्नल मेरे को नहीं दिया, यानी इस प्राइस एक्शन के अंदर मुझे कोई सिग्नल नहीं आ रहा कि क्या ये ऊपर की तरफ चला जाएगा या ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसलिए इसमें मैं कोई ट्रेड की बात नहीं करूंगा, इसमें अभी मेरे को कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या होने वाला है, राइट। मार्किंग आपके सामने है, आप इस मार्किंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइस ने बढ़िया तरीके से देखिए सपोर्ट लिया, यहाँ पर ये सपोर्ट लिया, यहाँ पर ये मैंने आपको रेजिस्टेंस पॉइंट बना के दिया था, बट प्राइस ने इसको क्या किया, अभी सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। बट सपोर्ट में कन्वर्ट करने के बाद में ऊपर की तरफ भी तो बाइंग नहीं दे रहा, यानी अभी सब कुछ एम्बिगुअस है, कुछ पता नहीं क्या करने वाला है। ये ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी आ सकता है, करेक्ट।
तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए इस बारे में इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करने वाला मैं, क्योंकि इसमें कोई स्पष्ट क्लू नहीं है काम करने के लिए। जो है टाटा मोटर्स के अंदर है और कैसे करूंगा उसके अंदर काम मैंने आपसे पूरा शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूं कि जितनी बारीकी से मैं आपको अपडेट देता हूं और अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर रोज अपने ट्रेड को अपडेट देता हूं कि कल मैं क्या करने वाला हूं, आप उसको उस पर्सपेक्टिव के अंदर देखेंगे और मेरी स्टेटमेंट का बी पार्ट भी समझेंगे, जो कि ऑब्वियस होता है। उसके अंदर मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाता है, तो आप उसको ऑब्वियस तरीके से लें, जैसे कि मैंने यहां पर आपको दिखाया। फिर एक नई इंफॉर्मेशन के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।